हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपांशु गुप्ता। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जाऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। ये डिविजिबिलिटी हालांकि सबको पता रहती है, पर कभी कभार जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो डिविजिबिलिटी पता नहीं चलता कि कौन सा नंबर किससे भाग होगा या कौन सा नंबर किससे डिवाइड किया जाएगा, जिस वजह से हमें बहुत टाइम लग जाता है पता करने में कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा। तो एक एक करके बेसिक से हम लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाएंगे कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2 के लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो वंस प्लेस या जिसको हम कह सकते हैं यूनिट प्लेस, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पे जो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये नंबर आए किस प्लेस पर, वंस प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम इकाई। अगर इकाई के प्लेस पर हमें ये नंबर मिलते हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या 2 से भाग होगी। उदाहरण के लिए 6, 2, 8, 4, 6। अब हमें देखना है वंस प्लेस पर उसकी आखिरी संख्या की जो प्लेस है 6 आ रहा है, यानी ये 2 से डिविजिबल होगी। इट इज डिविजिबल बाई 2। एग्जाम्पल 3, 4, 8, 2, 4, इसके लास्ट प्लेस पे कितना आ रहा है 4। इट इज डिविजिबल बाई 2। ये हमारी किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसके लास्ट प्लेस पे क्या है 6 है, वंस प्लेस पे या लास्ट प्लेस पे क्या है 4 है, जो कि इसमें हमारे लास्ट प्लेस पे क्या आना है, ये नंबर आने हैं, इसलिए 2 से डिविजिबल होगी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए वी हैव टू बी कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स। हमको क्या कैलकुलेट करना है, सम, संख्या का सम कितना आ रहा है, संख्याओं का सम। जैसे एग्जांपल पे अगर सम ऑफ डिजिट्स हमारा जो आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए, इट इज डिविजिबल बाई 3। वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, मैंने एग्जांपल लिया 729, तो सम ऑफ डिजिट्स इसकी निकाली। सम ऑफ डिजिट्स कितनी आएगी, 7 + 2 + 9, 7 + 2 9, 9 और 9 18। तो 18 क्या ये 3 से डिवाइड होगा, होगा। 18 इज डिविजिबल बाई 3। तो यानी जब 18 3 से डिवाइड होगा तो 729 भी डिविजिबल बाई 3। ये 3 से डिवाइड होगा, भाग होगा। क्लियर। सम ऑफ द डिजिट्स, हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट्स, जो कि 3 से डिवाइड होनी चाहिए। सम, जोड़, उसका जोड़। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाई 4। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबिलिटी बाई 4 में लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4। तो वो नंबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या का आखिरी 2 संख्याएं हमारी 4 से विभाग होनी चाहिए। एग्जाम्पल में 760, क्या ये 4 से भाग हो रहा है, तो ये देखिए आखिरी की 2 संख्या क्या है 60। 60 इज डिविजिबल बाई 4। 60 इज डिविजिबल बाई 4। 64 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इट मींस 760 इज ऑल्सो, ये भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। हमें चेक करना है आखिरी की 2 संख्या अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। क्लियर। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 5। लास्ट
डिजिट ऑफ अ नंबर 0 और 5। अगर संख्या के आखिरी में क्या नंबर आए, 0 और 5 आए, तो वो 5 से भाग होगा। एग्जाम्पल के लिए 72850, आखिरी स्थान पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी ये 5 से डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाई 5। 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाई 6। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाई 6। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें ये 6 की डिविजिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों से जाएगी। दोनों से जाने का मतलब 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, यानी इट इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। वो नंबर जो 3 से और 2 से दोनों से जाएं, वही नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल में देखें, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 216, तो चेक करते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए इसके लास्ट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसके लास्ट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करें, 3 से चेक करें कि है क्या नहीं, इनका सम करें। 2 + 1 + 6, 6 और 2 8 + 9, 9 3 से डिविजिबल है, यस ये भी है। तो ये 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, यानी ये नंबर किससे जाएगा, इट इज डिविजिबल बाई 6। ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। अगर किसी एक से डिवाइड नहीं होता है, या 2 से नहीं हो या 3 से नहीं हो, तो वो नहीं माना जाएगा। कंडीशन जरूरी है कि इट इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, दोनों से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, दोनों से। नेक्स्ट 7 की, 7 की डिविजिबिलिटी के लिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हमारा नंबर है 343, क्लियर। तो आखिरी की संख्या का दुगना करें और आगे की 2 संख्याओं से घटाएं। देखिए इसका दुगना किया, कितना होगा, 6, और आगे की 2 संख्याओं से घटाएं। 34 - 6 कितना आया, 28। क्या 28 डिविजिबल है 7 से, इट इज 28 इज डिविजिबल बाई 7, यस 28 हमारा किससे डिविजिबल है, 7 से। ये 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 343 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। ये 343 भी 7 से डिवाइड होगा। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए 28567। मैंने एग्जांपल लिया 28567, क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए सबसे पहले 7 आखिरी नंबर है, इसका दुगना किया। दुगना करने का मतलब 14, 7 का दुगना कितना हुआ, 14, सही है। अब क्या करेंगे, 2856 में से हमने क्या माइनस किया, 14, कितना आया, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 2842, क्लियर। अब आखिरी संख्या हमारी क्या है, 2, इसका फिर दुगना किया, कितना हुआ, दुगना करेंगे 4। अब क्या करेंगे, 284 आगे वाली संख्या से 4 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आया, 280। अगेन इस संख्या का फिर दुगना किए, कितना आएगा, 0, इसका दुगना किए कितना आएगा, 0, तो कितना हुआ 28, दुगना किए तो 0, माइनस करे 0, यानी कितना है 28। 28 क्या 7 से डिवाइड है, 28 इज डिविजिबल बाय 7, यस ये 7 से डिवाइड है। यानी ये नंबर भी जो दिया हुआ नंबर है, ये भी 7 से क्या होगा, भाग होगा। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो समझ आ रहा होगा। प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और क्वेरी आती रहती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी बाई 8। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8।
कहने का मतलब क्या है, कोई भी संख्या है, जैसे एग्जाम्पल पे मैंने दिया 76842, ये संख्या मैंने लिखी 76842, क्या ये 8 से डिवाइड होगी? हम चेक करेंगे कि इसकी आखिरी की 3 संख्याएं क्या हैं। आखिरी की 3 संख्याएं 842, क्या ये 8 से जाएगी? क्या ये 8 से डिवाइड होगी? इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8, इट इज नॉट डिवाइडेड बाई 8, ये 8 से भाग नहीं हो रही है। इसका मतलब 76842 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। अगर आखिरी की 3 संख्याएं 8 से भाग होती, अगर आखिरी की 3 संख्याएं 8 से भाग होती तो पूरा नंबर हमारा 8 से भाग होता। तो आखिरी की 3 संख्याएं इधर हम देख रहे हैं ये 8 से नहीं जाएगी, तो इसका मतलब पूरा संख्या हमारी नॉट डिविजिबल बाई 8, ये 8 से नहीं जाएगी। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 9। डिविजिबिलिटी बाई 9, 9 की डिविजिबिलिटी के लिए देखें तो इसमें भी सिमिलरली जैसे 3 के लिए किए थे वैसे ही हम लोग क्या चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स के लिए एग्जांपल हम वही पुराना लेते हैं, 729 सम किए, सम कितना आया डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स, सम कितना आ रहा है? देखिए सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है 7 + 2 + 9, कितना आया? 7 + 2 + 9, 9 + 9 18। क्या 18 9 से डिवाइड होगा? यस, इट इज डिविजिबल बाई 9, 18 इज डिविजिबल बाई 9, 9 से डिवाइड होगा। जब ये 9 से डिवाइड होगा इसका मतलब 729 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, ये भी 9 से डिवाइड होगा, ये भी हमारा क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। हमने बस चेक करना है कि सम ऑफ द डिजिट्स कितनी आ रही है। सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 के मल्टीपल में आ रही है तो इसका मतलब वो नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड होगा। सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10। डिविजिबिलिटी बाई 10, 10 की डिविजिबिलिटी के लिए बहुत सिंपल है, इसके लास्ट डिजिट, आखिरी संख्या का अंक कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर कोई भी अंक हमारा 0 आ रहा है, तो एग्जांपल सिंपल है 78600, 0 आ रहा है, यानी ये नंबर डिविजिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है 11, जो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 11 की डिविजिबिलिटी के लिए डिविजिबिलिटी बाई 11। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए एग्जांपल मैंने आपको लिया 1331, सही है, 1331। तो सबसे पहले इसमें देखिए 4 संख्याएं, ये देखिए पहले हमने ऊपर 1 2 3 4 ये ऊपर मार्क कर लिया। अब देखा इसमें ऑड प्लेस कौन से हैं? ऑड प्लेस, ऑड प्लेस का मतलब इधर ऑड प्लेस कौन से? 1 और 3। ऑड प्लेस कौन से? 1 और 3। ऑड प्लेस पे कौन सी संख्या लिखी है? 1। ऑड प्लेस में कौन सी संख्या लिखी है? 3। इन दोनों को जोड़ा, कितना आया? 4। इवन प्लेस पे कौन सी संख्या लिखी है? इवन प्लेस पे कौन सी रखी है? 2 पे लिखी है 3, 4 पे लिखी है 1। इसका कितना आया? 4। दोनों का डिफरेंस किया, डिफरेंस कितना आया? 4 - 4 इट इज इक्वल टू 0। अगर ये डिफरेंस 0 आए, डिफरेंस अगर 0 आए या 11 22, देन इट इज डिविजिबल बाई 11। अगर हमारा संख्या का डिफरेंस क्या आता है? 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 आए तो वो हमारा नंबर 11 से जाएगा। मैं दूसरा उदाहरण से समझाता हूं दोबारा से। जैसे एग्जाम्पल अगेन मैंने नंबर लिया 14641। नए एग्जाम्पल के साथ मैंने सबसे पहले इसमें मार्क किए 1 2 3 4 5। तो ऑड प्लेस इसमें बेटा कौन कौन से हैं? ऑड प्लेस पर कौन कौन से अंक हैं? 1 पर 1, 3 पर 6 और 5 पर 1। कितना आया? 8। इवन पे कौन से हैं? इवन पे हैं हमारे, इवन प्लेस पर 4 और ये भी 4। कितना है? 8। तो डिफरेंस कितना आएगा? 8 - 8 यानी कि 0, यानी इट इज डिविजिबल बाई 11। मैंने बताया आपको कि 0 आए, 11 आए, 22 आए, मल्टीपल ऑफ 11 आए
तो वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, यानी ये इट इज डिविजिबल बाई 11, इट इज डिविजिबल बाई 11। क्लियर? लास्ट है हम लोगों का और वो है 12। 12 डिविजिबिलिटी बाई 12 के लिए जैसे हम लोग 6 की किए थे 2 और 3 से जाना चाहिए, उसी तरीके से इसकी डिविजिबिलिटी के लिए ये दोनों से इट इज डिविजिबल बाई 3 and 4 बोथ, 3 और 4 दोनों से जाना चाहिए। अगर ये 3 और 4 दोनों से जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये 12 से भी जाएगा। एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूं, 1728 चेक करते हैं 3 से जा रहा है क्या नहीं। देखिए सम कितना आएगा, 1 + 7 + 2 + 8, 9 1 10 18, 18 3 से जाता है, यस इट इज डिविजिबल बाई 3, ये 3 से जा रहा है। 4 के लिए चेक करें, लास्ट 2 डिजिट, आखिरी की 2 डिजिट कितनी है, आखिरी की 2 डिजिट क्या है बेटा, 28 है। 28 हमारा 4 से डिवाइड होगा, यानी कि ये भी होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, 1728 इज डिविजिबल बाई 12। 1728 हमारा क्या होगा, 12 से डिवाइड होगा। देखिए ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं देखता हूं कि हर एग्जाम्स में LCM, SCF ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे डिविजिबिलिटी से रिलेटेड रहते हैं, और प्राइमरी क्लासेस में और हायर क्लासेस में भी बच्चों को ये पता रहना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। फिर काफी देर तक सोचते रहते हैं कि ये नंबर कैसे जाएगा, किससे डिवाइड होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट पहले से बेहतर हो गए होंगे, और इसी तरीके से आप मेरे वीडियो को सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।